नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। स्वावलंबन योजना की दुकानों में अवैध कब्जे पर नगर निगम ने की कार्रवाई। कांग्रेस ने किया ईडी और बीजेपी का पुतला दहन। स्वामी आत्मानंद स्कूल में दाखिले के लिए लॉटरी प्रक्रिया से हुआ विद्यार्थियों का चयन। आईपीएल में सट्टा लगाने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज के समीप मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकान पर अनाधिकृत रूप से कब्जाधारियों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में दुकान खाली करवाकर दुकान सील किया गया है। इसके बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज के समीप लगभग 20 वर्षों से फुटपाथ पर दुकान लगा रहे लोगों को नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान बनाकर आवंटित किया गया है। लेकिन दुकान आवंटन के दौरान ही फर्जी तरीके से दुकान आवंटन का आरोप स्थानीय फुटकर व्यापारियों ने लगाया था। आवंटन के दौरान यहां सड़क पर दुकानदारी करने वाले लोगों ने कहा था कि जो यहां पर दुकान नहीं लगा रहे हैं उन्हें भी दुकानों का आवंटन फर्जी नोटिस के आधार पर दिया जा रहा है। इसके बाद नगर निगम द्वारा दुकान आवंटन की कार्रवाई की गई। वहीं आज जूता चप्पल की दुकान लगाने वाली एक महिला को अनाधिकृत रूप से बगैर आवंटन के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकान में कब्जा करने के मामले को लेकर पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम महिला की दुकान खाली करवाने पहुंची और महिला के द्वारा दुकान खाली नहीं करने पर उक्त दुकान को सील कर दिया गया। महिला ने पुलिस बल के सामने नगर निगम के अधिकारियों से लाख मिन्नतें की, लेकिन महिला की एक न सुनी गई, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लगभग 20 साल से महिला का पति यहां सड़क किनारे चप्पल जूते की दुकान लगाता था। महिला के पति की मौत के बाद उक्त स्थल पर महिला दुकान लगा रही थी। स्थानीय व्यापारियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि पीड़ित महिला की दुकान दूसरे को आवंटन करने के लिए फर्जी रूप से नोटिस जारी कर उसकी दुकान दूसरे को दे दी गई है। ये महिलाएं को जिसको दुकान यहाँ से हटाया गया है ज़बरदस्ती ताकतवर से, अपना विरोध इसने जताई। अपनी महिलाएं ने 20 साल से यहाँ पे इसका हस्बैंड दुकान लगाता था, जिसको ज़बरदस्ती निगम द्वारा हटाया गया पुलिस प्रशासन की मदद लेके, जो नहीं हुआ, अन्याय है। वो बेचारी यहाँ पे विडो है और 20 साल से दुकान लगाती थी। यहाँ किसी गैर, जिसको कोई जानता नहीं, इसे दुकानदारों में 15-20 दुकानदारों में कोई नहीं जानता कि यहाँ दुकान लगाती थी, उसको दिया गया है, पैसे के एवज में दिया गया है। और जो पहले लगाती थी उसको अवैध रूप से हटाया जा रहा है, उसको नोटिस दिया जा रहा है निगम द्वारा और उसको हटा के बेदखल किया जा रहा है। सड़क किनारे झोपड़ीनुमा दुकान बनाकर वर्षों से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे लोगों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत पक्का दुकान बनाकर देने की योजना नगर निगम द्वारा बनाई गई और इन व्यापारियों को नोटिस जारी करके उन्हें प्राथमिकता देते हुए इन दुकानों का आवंटन किया जाना था। लेकिन यहाँ सभी दुकानदारों को प्राथमिकता नहीं मिलने का आरोप व्यापारियों ने लगाया था। नगर निगम द्वारा यहाँ 24 दुकानें बनाई गई है, जिसके बाद आवंटन से वंचित कुछ लोगों ने इन दुकानों का कब्जा भी कर लिया है, जिनमें से एक जूता चप्पल की दुकान लगाने वाली सरोज टांडेकर भी थी। आज नगर निगम की टीम इस अवैध कब्जे को खाली कराने पुलिस बल के साथ यहां पहुंची, लेकिन जब महिला दुकान में सामान होने का हवाला देकर दुकान खाली करने तैयार नहीं हुई तो महिला पुलिस ने उक्त महिला को बलपूर्वक अपने वाहन में बैठा लिया और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनी इस दुकान को सील कर दिया। इस पूरी कार्रवाई को लेकर नगर निगम के राजस्व अधिकारी भूपेंद्र वाडेकर ने कहा कि महिला काफी समय से दुकान अपने कब्जे में रखी हुई थी, जिसे दुकान खाली करने नोटिस भी दिया गया था, लेकिन महिला ने दुकान खाली नहीं किया, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। यहाँ कमला कॉलेज जो ये रोड पे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकान, एक महिला को हमने काफ़ी समय से नोटिस उनको कई बार भेज चुके थे यहाँ पर, और महिला अवैध रूप से यहाँ पर काबिज थी वो, जो आज कार्रवाई की है पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ हम सब मिल के आज दुकान को खाली कराए हैं। 23 नंबर एक दुकान है और है, उसको भी खाली कराए हैं और ये 2 नंबर की दुकान को सील बंद किए हैं। ये तो हमें ज्ञात नहीं है 20 साल से है कि कब से है वो। जो सूची में जो आवंटन है नाम, हम उसी हितग्राही को हम उसको सौंपेंगे दुकान को, और चूँकि उनका नाम इस सूची में था ही नहीं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में, उनको अन्यत्र दूसरी जगह पे उनको आवंटन हो चुका है,
तो उनको वहाँ जाना चाहिए यहाँ का अपेक्षा छोड़ के। नगर निगम द्वारा पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन कराने के लिए आज की गई कार्रवाई में दुकान नंबर 2 और दुकान नंबर 23 पर कार्रवाई की गई है। 2 नंबर की दुकान को नगर निगम के अमले ने सील कर दिया, वहीं 23 नंबर की दुकान को खाली कराकर पात्र हितग्राही को सौंपा गया है। महिला के खिलाफ नगर निगम की इस पूरी कार्रवाई को लेकर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश भी है। कार्रवाई के दौरान व्यापारी उक्त महिला के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में शहर के जय स्तंभ चौक में ईडी और भाजपा का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने प्रदेश में हो रही ईडी की कार्रवाई को जनता की आवाज दबाने की साजिश बताया। कांग्रेस नेताओं पर देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में ईडी और भाजपा का पुतला दहन किया गया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेसी नेताओं पर प्रशासनिक तंत्र का गलत उपयोग करते हुए कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज़ बनकर आम आदमी के मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रही है। इस वजह से केंद्र सरकार द्वारा ईडी की कार्रवाई जनता की आवाज़ दबाने किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज भाजपा और ईडी का पुतला दहन शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इसमें निश्चित रूप से जो भी जनता की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। भारत को मोदी सरकार लूटे जा रही है और लोगों को यहाँ पे आर्थिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों की जो रोज़ की ज़िंदगी जो है नहीं चल पा रही है, सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, औद्योगिक इकाइयाँ बेची जा रही है, जिसको केंद्र में हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे वरिष्ठ नेता जितने भी हैं सब बोल रहे हैं। उनको दबाने के लिए ये उनके घरों में ईडी का छापा, कभी किसी का छापा, किसी कोई प्रकरण इस प्रकार के बना के, चाहे हमारे माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब प्रकार का ये दबाव डाल रहे हैं ताकि कांग्रेस को ये किसी प्रकार से आगे बढ़ने से रोके। जो कांग्रेस सही बात बोल रही है, जनता के हित में बोल रही है, जनता के लिए बोल रही है, तो उन स्थितियों को वो बदलना चाह रहे हैं और सिर्फ वो अपने दबाव से प्रशासनिक दुरुपयोग करके, प्रशासनिक जितनी भी मशीनरी है और साथ में प्रशासनिक तंत्र है उनका उपयोग करके ये जन भावनाओं को जो कुचलने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और कांग्रेस जनता के लिए बोल रही है, जनता के काम के लिए बोल रही है और जन कल्याण के काम के लिए बोल रही है, जिसको ये सब दबाना चाहते हैं। इसलिए हमने उसका विरोध करते हुए आज पुतला दहन किया है। और कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस ईडी और बीजेपी के पुतला दहन के आयोजन के अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए और ईडी, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आईपीएल क्रिकेट सट्टा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने 46 लाख रुपए का सट्टा पट्टी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना पुलिस आईपीएल सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली कि डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी के पास मुर्गी फार्म में ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा बाहर से आए लोगों के द्वारा खिलाया जा रहा है। सूचना मिलने पर डोंगरगढ़ थाने के निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में टीम तैयार कर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 6 आरोपियों को चेन्नई सुपर किंग एवं दिल्ली कैपिटल के मैच में हार जीत का दांव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार अवैध शराब जुआ सट्टा पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह में आज डोंगरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रज्ञागिरी के पास मुर्गी फार्म में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से आईपीएल सट्टा खिला रहे हैं, जिस सूचना पर मौके पर जाकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 50,500 रुपये नकद, 13 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप
जब्त किया गया। उक्त आरोपियों के खिलाफ थाना डोंगरगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई किए हैं और आज उनको माननीय न्यायालय के माध्यम में पेश किए हैं। डोंगरगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने अपना नाम विकास विभार, गजानन श्रीवास्तव भिलाई निवासी तथा अशरफ खान, मोहम्मद साबिर, नावेद खान, मोहम्मद सिराज डोंगरगढ़ निवासी बताया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से 50,500 रुपये नकद, 13 नग मोबाइल, 1 लैपटॉप, 4 हॉटस्पॉट जब्त किया गया। आरोपियों के ऊपर जुए एक्ट के तहत कार्रवाई कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल में लॉटरी प्रक्रिया। भारत कहे वीर सा मेरा पुत्र प्रताप है, प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है।
टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नई शिक्षा सत्र के लिए राजनांदगांव शहर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा पहली में बच्चों को लॉटरी निकालकर प्रवेश दिया गया। कक्षा पहली की 50 सीटों के लिए करीब 900 आवेदन मिले थे। राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वर दास म्युनिसिपल स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नई शिक्षा सत्र के लिए कक्षा पहली में बच्चों को लॉटरी सिस्टम से प्रवेश दिया गया। कक्षा पहली की कुल 50 सीटों के लिए करीब 900 आवेदन पहुंचे थे। मापदंड में खरा नहीं उतर पाने के कारण करीब 500 बच्चे अपात्र घोषित किए गए थे। पात्र मिले आवेदनों में नियमानुसार पालकों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी की प्रक्रिया सुबह 11:30 बजे शुरू की गई। लॉटरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने अफसरों की एक समिति बनाई गई और उसके देखरेख में लॉटरी निकाली गई। स्कूल की प्राचार्य आशा मीना ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर लॉटरी पद्धति से कक्षा पहली के 50 सीटों के लिए बच्चों का प्रवेश प्रक्रिया की गई है। इसमें 50% बालिकाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं 25% बीपीएल वर्ग और 25% अन्य सभी वर्गों के बच्चों का एडमिशन प्रक्रिया की गई है। और सबसे पहले अभी जो लॉटरी प्रक्रिया चल रही है ये 50% कक्षा पहली के लिए लड़कियों के लिए सीट्स की लॉटरी चल रही है। इसके पश्चात बीपीएल बॉयज़ एंड गर्ल्स और फिर बचा हुआ सीट्स सबका एक 25% सीट्स का 3 टाइम्स लॉटरी इधर होगा। अभी आज कक्षा पहली के लिए है और हमारे स्कूल में इस बार कक्षा पहली और कक्षा तीसरी में 4 सीट कल होगा और कक्षा 11वीं का है कुछ सीट्स 10-10 सीट्स, वो अभी कल ही रिज़ल्ट आने की वजह से अब एक हफ्ते के बाद स्क्रूटनी के बाद निकल आवेदन आया था। इसमें
965 फॉर्म्स क्लास 1 के लिए आए, जिसमें से 520 उम्र सीमा और रिपीटेड फॉर्म्स के कारण रिजेक्ट हुए, और बाकी जो है मतलब कितना है बचा हुआ, 445 सीट्स के लिए अभी लॉटरी चल रहा है हमारे शाला में। आत्मानंद स्कूल में बच्चों के प्रवेश को लेकर पालकों में उत्सुकता दिखाई दी। लॉटरी के भरोसे जिन बच्चों को प्रवेश मिला उन पालकों के चेहरे पर खुशी देखी गई। वहीं जिन बच्चों का चयन नहीं हुए हैं उनके पालकगण निराश हुए हैं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में संचालित महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन किया है। स्कूल का परीक्षा परिणाम 84% रहा है। वहीं कक्षा 12वीं में कुमारी सुमेधा देवांगन ने 92% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम में महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य चैतराम वर्मा ने बताया कि स्कूल का परीक्षा परिणाम 84% रहा है, जहां 12वीं में कुमारी सुमेधा देवांगन ने 92% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान पर रही है। वहीं स्कूल की कई छात्राओं ने बेहतर अंक हासिल कर स्कूल को गौरवान्वित किया है। बच्चों के पीछे टीचर्स ने मेहनत किया और बच्चे भी बहुत अच्छे से रिस्पांस दिए, उसके कारण बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। और उनके पालकों को हम लोग बुलाते भी थे बीच बीच में बच्चों के प्रति ध्यान देने के लिए। तो कुछ पालक जागरूक थे, उन लोग आते थे, और जो नहीं थे वो नहीं आते थे। रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा, 84% रिजल्ट रहा। और इसमें कक्षा 12वीं में सबसे टॉपर हमारे बच्चे आए हैं, 92% ले करके कुमारी सुमेधा देवांगन। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आगे की तैयारी? बच्चों को आगे की तैयारी के लिए हम यही कहेंगे कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, इसलिए मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं। प्राचार्य चैतराम वर्मा का कहना है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने कहा। स्कूल के बेहतर परीक्षा परिणाम का श्रेय उन्होंने स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित छात्राओं के पालकों को दिया है। प्राचार्य ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय कॉलेज के समीप प्रधानमंत्री और ईडी का पुतला जलाया है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं के यहां लगातार हो रहे ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहां लगातार हो रहे ईडी की कार्रवाई को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में रोष व्याप्त है और विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय के समीप प्रधानमंत्री और ईडी का पुतला जलाया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के शहर जिला अध्यक्ष अमर झा ने बताया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है और ईडी द्वारा कांग्रेसियों के घर लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की लोकप्रियता से डरी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी पर काम करने का आरोप लगाया है। आज हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आह्वान में राजनांदगांव एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी का पुतला दहन किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वो हमारे भूपेश बघेल जी के लोकप्रियता से डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता भूपेश बघेल जी के लोकप्रियता से डर गई है, क्योंकि आज निरंतर भूपेश बघेल जी हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, सभी के लिए काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने रोजगार देकर और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर जो काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है, जिसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के कई सारे कांग्रेस के नेताओं के घर में, उनके दफ्तरों में ईडी की छापेमारी की जा रही है। जबकि 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अभिषेक सिंह का नाम पनामा पेपर में आता है, उनके घर ईडी की छापा नहीं पड़ती। केंद्र के कई सारे बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके घर ईडी की छापा नहीं पड़ती, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के यहाँ ईडी की छापा पड़ती है। इसके लिए आज राजनांदगांव एनएसयूआई ने विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी का पुतला दहन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिग्विजय कॉलेज के समीप एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री और ईडी का पुतला जलाया है। पुलिस ने इस दौरान पुतले को
जलाने से बचाने खूब मशक्कत की। इस वजह से एनएसयूआई और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की हुई। एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पुलिस पुतला छीन रहे थे। हालांकि एनएसयूआई पुतला जलाने में सफल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर स्थित जलाराम मिष्ठान में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस आगजनी में लाखों रुपयों के सामान जलकर स्वाहा हो गया है। राजनांदगांव जिले के शहरी इलाके में स्थित जलाराम मिष्ठान भंडार में गुरुवार की शाम करीब 4 बजे अचानक आग लग गई। जलाराम मिष्ठान के पीछे भाग हमालपारा की ओर और दुमंजिली भवन के खिड़कियों में आग की लपटें तेज और धुआं उठते देख अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे स्थानीय लोग पहुंचे और फायर ब्रिगेड सहित पुलिस को सूचित किया और लोगों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई। घंटों कड़ी मशक्कत और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। इस आगजनी से लाखों रुपये के सामान जलकर राख होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अज्ञात कारणों से आग लगने का अंदेशा जताया गया है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छुरिया नगर पंचायत में राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों नगर पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के बाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सम्मेलन नहीं बुलाने जाने पर न्यायालय की शरण में जाने की चेतावनी शासन को दी है। छुरिया नगर पंचायत के पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीते 18 अप्रैल को कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष के सभी पार्षदों का बयान दर्ज कर हस्ताक्षर मिलान की कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक कलेक्टर द्वारा सम्मेलन बुलाने की कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि कलेक्टर अध्यक्ष को अपनी कुर्सी बचाने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं और कलेक्टर द्वारा सम्मेलन नहीं बुलाए जाने पर वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। देखिए, लगातार उनका जो कार्यकाल जो रहा है वो भ्रष्टाचार के साथ रहा है ना, जिसका विरोध मैं शुरू से करता रहा हूं। और आज हम जो है सबके सब पार्षद एक हो गए हैं कि उनको जो है वहां से हटाया जाए और नगर को जो है वो भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। और आज हम जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग जो किए हैं वो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ लेकर के आए हुए हैं, जिसका कलेक्टर के द्वारा सम्मेलन की डेट नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हमें आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है। और ये अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन के बाद है ना, हमारे एक पार्षद और नगर के उपाध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई कर दी गई ज़बरदस्ती, है ना, जो कि झूठी FIR की गई है ना। और आने वाले समय में हम पर भी कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है आज प्रेस वार्ता किए हुए हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ से अब क्या कहते हैं हाई कोर्ट का रुख तो अपनाएंगे, क्योंकि शांत तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि शांत अगर बैठ जाएंगे तो फिर कलेक्टर नहीं निकालेंगे, क्योंकि नगरीय निकाय के अधिनियम में कहीं पर डेडलाइन वगैरह दी नहीं है, तो हमको जो हाई कोर्ट का रुख अपनाना ही पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव ने अपने खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र और झूठा बताया है। वो क्या है, वही पहले बताया मैं, दुकान वाला मैटर है उनका पहला तो, और पूरा छुरिया में जो कब्जा हुआ है सरकारी जगह में पूरा उन्हीं का हाथ है। उसका खुद का पर्सनल कब्जा हुआ है सरकारी भूमि जगह में। मेरे ऊपर तो गलती किया है, पूरा अच्छा ही गलत किया है, क्योंकि झूठा इंजाम में मेरे को भेजवा दिया 1 दिन के लिए जेलों। और इस टाइप के हम लोग उस समय कांग्रेस जिस समय दुकान का मंटन हुआ उस समय अपन शांत बैठे थे, अपना पार्टी का है करके कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष उस समय कुछ आवाज़ ही नहीं खोला। सलमानी भाई है कि बस आवाज़ खोलता था, तो उसको भी सबको शांत करवा दिया। अपन भी अपन पक्ष का है करके कुछ नहीं बोल पाए। बाद में हमको पता चला कि घुंघराव कर करके सब अपना रोटी सेक रहा है करके पता चला, तो उसके बाद अपन विरोध करना चालू किए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले नगर पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के मामले को लेकर इसके पीछे कांग्रेस के बड़े नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के इशारे पर कार्रवाई का आरोप लगाया है। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।